हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप स्नातक हैं तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। बहुत छोटा सा एडवर्टीजमेंट, आप पढ़ के इसकी डिटेल समझ सकते हैं। हालांकि मैं भी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में कवर करके देती हूँ। 11 पेज की पीडीएफ है ये। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मतलब अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं और आपको मौका मिल रहा है ऑफिसर बनने का, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया। आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप देखेंगे 44,900 की तो सिर्फ बेसिक पे है। 44,900 की सिर्फ बेसिक पे अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता है। तो 22,000, 25,000 से ज़्यादा तो आपको डीए मिलेगा। फिर हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल, प्रोविडेंट फंड दो होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। फिर 5 साल खत्म हो जाते हैं तो ग्रेचुटी, और बीच में फिर सैलरी बढ़ेगी, नया पे कमीशन आ रहा है। एज लिमिट भी अच्छी है। ग्रेजुएट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है। टोटल 41 सीट्स हैं। और लोक सेवा आयोग मीन्स स्टेट वाला जो लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन है। तो ऑफिसर्स रैंक तो है ही है। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन है। प्योरली गवर्नमेंट जॉब होगी, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, बट अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 41 सीट्स हैं जिसमें कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास, ओबीसी कैंडिडेट एंड महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। नोटिफिकेशन पहले ही आ गई थी बट ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए रिमाइंडर वीडियो है। एडवर्टीजमेंट नंबर 37/2025। बिहार लोक सेवा आयोग मीन्स बिहार राज्य के लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। पोस्ट का नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का मीन्स है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बिल्कुल ऑफिसर रैंक, ग्रेड ए ऑफिसर पोस्ट है। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल से, सीक्वेंस से शुरू करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स कवर करनी ज़रूरी होती है वीडियो में, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं दे देती हूँ। टोटल 41 वैकेंसीज हैं। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनारक्षित वर्ग में यानी 16 सीट्स में। आप देखेंगे अनारक्षित के लिए ज़्यादा है, 16 सीट्स तो अनारक्षित के लिए ही है। सैलरी का मैंने आपको बताया, वेतन स्तर जो है, मतलब पे लेवल जो है 7 है। 7 सीपीसी, 44,900 बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करते हैं तो मिनिमम 75,000 सैलरी बनती है। शैक्षणिक योग्यता में आप देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय लिखने का मतलब है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। अब इंजीनियरिंग है तो आपने किसी इंस्टीट्यूट से किया होगा, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी हो, लेकिन वो मतलब मान्यता प्राप्त हो। कहने का मतलब यूजीसी ने उसको रिकमेंड किया हुआ है, यूजीसी से उसको मान्यता मिली हुई है, वैलिड है वो कॉलेज, मतलब फेक नहीं है कोई, ऐसे कॉलेज से नहीं होनी चाहिए डिग्री। स्नातक डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का होना, सब्जेक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही सब्जेक्ट चाहिए। किसी भी विषय से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, एमबीबीएस, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर वाले, मास कम्युनिकेशन, इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज हैं जिनमें ग्रेजुएशन होती है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कई सारी अच्छी चीज़ें आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज का कोई कंडीशन नहीं रखा है। सब्जेक्ट का कंडीशन तो नहीं रखा है, परसेंटेज का भी कंडीशन नहीं रखा है। कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं कि कंप्यूटर का चाहिए या कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे हैं। नो एक्सपीरियंस, नो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, नो परसेंटेज प्रॉब्लम एंड नो सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शन। तो ऐसे में अप्लाई ज़रूर करें, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एज लिमिट भी ठीक है, बेहतर है, बाकी जो वैकेंसीज आती है उनसे बेटर है। 21 मिनिमम तो 21 होना होगा। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल अनारक्षित, तो 37 ईयर्स, 21 टू 37 ईयर्स है मेल पुरुष अभ्यर्थी के लिए, 21 टू 37। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व जनरल से, तो 21 टू 40 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो महिला पुरुष सभी को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी।
वो तो 40 या 42 डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी से है। 40 या 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के महिला पुरुष दोनों, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति मीन्स रिटायरमेंट की एज है 60 ईयर्स, क्योंकि परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, तो रिटायरमेंट की एज इन्होंने बता दिया 60 ईयर्स। कई जगह पे है ना 62 है, कहीं पे 65 हो सकता है, तो इसलिए क्लियर कर दिया 60 वर्ष तक नौकरी रहेगी। चलिए अभी देख लेते हैं चयन प्रक्रिया में क्या बता रहे हैं। 2 स्टेजेस में होंगे, एक तो प्रीलिम्स होगा। जो लोक सेवा भर्ती होती है उसमें 2 स्टेज तो रहते हैं, प्रीलिम्स होगा और अच्छा एक ये भी आ गया बीपीएससी का जो अपना रहता है ना, जैसे यूपीएससी के आते हैं एग्जाम्स के नोटिफिकेशन सभी अधिकारियों का एक साथ, वैसे वो भी आ गया है। तो वो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, उसकी वीडियो भी बना सकती हूँ अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। ये अलग से है, ये असिस्टेंट सेक्शन अलग से है ऑफिसर की पोस्ट। तो प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज वगैरह, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सब 50 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स के मैथ्स से 50 क्वेश्चंस एंड लॉजिक रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस। 1 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट। एमसीक्यूज ही रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे। क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अभी बीए किया मान लिया हिस्ट्री से हिंदी में पढ़ाई की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी से भी आप पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश से पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वाला भी पढ़ लेते हैं, मतलब दोनों ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। अब इसमें क्या क्या पूछने वाले हैं वो बताया इन्होंने कि सामान्य अध्ययन में सिलेबस दे दिया है, मतलब डिटेल सिलेबस। अब अगर सामान्य अध्ययन में आप किन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो वो सब बता दिया, वो आप देख लें यहाँ पे पेज नंबर 2 पर ही है। सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या पढ़ना है आपको, तो एनसीईआरटी की बुक ले लें, 12 तक का सब पढ़ लें, 5 से लेके 4 स्टैंडर्ड से लेके 12 तक का सब एनसीईआरटी की बुक पढ़ लें। मानसिक क्षमता के लिए तो अलग से बुक आती है, रीजनिंग लॉजिक के लिए। तो ये प्रीलिम्स का हो गया। इसके बाद मेंस का भी रहेगा। मेंस में पेपर 1 है, सामान्य हिंदी पूछेंगे, इसमें भी एमसीक्यूज रहेंगे और इसमें 1 मार्क रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के, 2 आवर 50 मिनट्स का टाइम दिया रहेगा। सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, फिर से ये सब है, सब डिटेल सिलेबस इसमें दे दिया है। अभी इसमें एक पॉइंट क्या लिखा है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बाहरी राज्य के, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट हैं तो अप्लाई करने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप रिजर्व कैटेगरी में आके अप्लाई नहीं कर सकते, आप जनरल की अनारक्षित अनरिजर्व जनरल वाली सीट में अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो वहाँ के हैं डोमिसाइल प्रोवाइड कर दें, अगर कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो डोमिसाइल बिहार का, कास्ट कैटेगरी बिहार का सक्षम अधिकारी द्वारा। तो ये हो गया। अभी ये नोटिफिकेशन नंबर आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट विकीपीडिया से जाके आप लिंक ले लें। और इसमें ये नोटिफिकेशन तो पहले ही आई हुई थी, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है, वो बता देती हूँ मैं आपको। एक्चुअली ये नोटिस पहले आई थी, मैंने पहले भी वीडियो बनाई, 21 मई को ही नोटिस आई थी। इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना 37/2025। तो ये विज्ञापन है। ये नोटिस में क्या लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, नोटिस में ये लिखा है 37/2025। विज्ञापन संख्या 29 मई से लेके 23 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। 29 मई से लेकर 23 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल बना हुआ है इनका, हर जो भी एडवर्टीजमेंट आया और ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन का ये यहाँ पर पोर्टल बना हुआ है, इस पर आप जाएंगे और रजिस्टर करके ये ओपन हो गई बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये पूछ रहे हैं कि दूसरे एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, ओके करना है। ये लिंक आ जाएगी, इससे आप रजिस्टर करके, अभी ओपन नहीं हो रही है, स्लो हो गया है, बट आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं।